हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स के टाइप्स, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे। उसके बाद अगर अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम बाकी के भी टाइप्स आज ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आल्सो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। कंपैरिजन मतलब एक कंपेयर करना, जिसमें दो वैल्यूज या फिर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिससे हमें कोई आंसर्स मिल सकता है या फिर हम कोई डिसीजन बनाते हैं। अगर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज या फिर रिजल्ट जो है 1 या 0 के फॉर्म में मिलेगा। 1 मतलब कि ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। और 1 और 0 या फिर ट्रू और फॉल्स ये बुलियन वैल्यूज है। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है इंट n1 इक्वल टू 10 और इंट n2 इक्वल टू 8, और हमने सी आउट में लिखा है n1 इज ग्रेटर देन n2। तो यहाँ पे n1 का कंपैरिजन n2 के साथ हो रहा है और दोनों भी सेम डाटा टाइप के हैं। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि तो इसने हमें क्या दिया, ट्रू वैल्यू रिटर्न की। मतलब इसका क्या है कि n1 n2 से बड़ा है। अब अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और n2 n1 से बड़ा है तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, 0। 0 मतलब फॉल्स, n2 n1 से बड़ा नहीं है। अब देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू में दो डबल इक्वल टूज यूज होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का एक एक एग्जांपल और यहाँ पे उनके रिजल्ट दिए। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो वेरिएबल्स लिए और इनका एक कंपैरिजन किया हुआ। अब मैं इन दोनों ही वेरिएबल को इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर करके देखती हूँ तो ये हमें क्या रिजल्ट देता है। अब दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ऑलरेडी ये हमें क्या देगा, एक फॉल्स वैल्यू देगा। बट ये फॉल्स प्रिंट नहीं करेगा, ये हमें क्या देगा, एक 0 वैल्यू प्रिंट करके देगा, जिसका मीनिंग है फॉल्स। तो इसने हमें 0 प्रिंट करके दे दिया। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। क्या n2 इज नॉट इक्वल टू n1, मतलब क्या n1 और n2 की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। तो ट्रू मतलब 1, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने ग्रेटर देन, क्या n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है, यस और नो। तो नो, क्योंकि 8 इज लेस देन 10, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देगा। फॉल्स मतलब 0। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें 0 रिटर्न कर। सेम, क्या n2 इज लेस देन n1, इसका मतलब n2 की वैल्यू क्या n1 से छोटी है, तो ट्रू है 1। यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 वैल्यू स्टोर की, तो यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू साइन लगाया। क्या n2 की वैल्यू n1 से छोटी है या फिर इक्वल टू है, तो मैंने इसको रन किया तो इसमें 0 प्रिंट करके दिया, क्योंकि 11 10 से बड़ा है और इक्वल भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 10 लिखती, इसको सेव करती और फिर रन करके देखती तो ये मुझे 1 प्रिंट करके देता, क्योंकि n1 और n2 की वैल्यू सेम है और वो छोटी भी नहीं है। तो इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन अगर ट्रू रहा तो वो हमें रिजल्ट में ट्रू प्रिंट करके देगा। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, जिसमें मैंने दो एग्जांपल्स लिए और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट किया है। तो आप इसको अच्छे से बाद में देख सकते हैं। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन और मॉडिफाई एक्सप्रेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या आता है, एंड और नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, कोई भी दो एक्सप्रेशंस को लॉजिकली कंबाइन करता है और उसकी वैल्यू हमें बूलियन के फॉर्म में देता है।
सेम एज कंपैरिजन ऑपरेटर, या तो वो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या तो हमें वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट पे लिखा है, दे ऑपरेट ऑन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न ट्रू मतलब 1 और फॉल्स 0 एंड प्रोड्यूस अ बुलियन रिजल्ट। बुलियन रिजल्ट मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर मेनली यूजिंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में ये स्टेटमेंट्स जो है ये इफ, वाइल या फिर फॉर, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। तो सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में दो एंड यूज होते हैं जो रिटर्न ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट मतलब कि अगर मैंने दो एक्सप्रेशन लिए और उनके बीच में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया और दोनों भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करके देंगे। पर अगर मेरा एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लॉजिकल एंड में ये हमेशा याद रखना, अगर दोनों ही भी स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू है, वरना ऑल द वैल्यूज विल बी फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। अगर मेरी x की वैल्यू इसके रेंज के बीच में रही तो ही मुझे आंसर, दोनों भी अगर ट्रू रहे तो ही मुझे आंसर में ट्रू मिलेगा। सबसे पहले मैं प्रिंट इफ n1 इज लेस देन 50 एंड n2 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे क्या है, n1 की वैल्यू 90 है तो 90 50 से क्या है, बड़ा है, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और n2 इज ग्रेटर देन 20, 45 इज ग्रेटर देन 20, इसका मतलब सेकंड एक्सप्रेशन ट्रू है। पर जब फॉल्स और ट्रू का एंड होता है तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, 0, मतलब कि मेरा जो आउटपुट है वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि n1 इज ग्रेटर देन 50 मतलब 90 इज ग्रेटर देन 50, तो ये आंसर में मुझे ट्रू रिटर्न करता। और n2 इज ग्रेटर देन 20 इसका मतलब मेरा 45 जो वैल्यू है वो 20 से बड़ा है, तो ये भी मुझे ट्रू रिटर्न करता। तो जब दो ट्रू वैल्यूज हैं और उनके बीच में मैं लॉजिकल एंड यूज कर रही हूँ तो ये मुझे आंसर में ट्रू रिटर्न करके देगा, 1 मतलब कि ट्रू वैल्यू। तो आपको ये समझ गया होगा। अब देखते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और भी एक सिंपल है। लॉजिकल और में अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तो हमारा आउटपुट भी ट्रू रिटर्न करेगा। पर अगर दोनों भी एक्सप्रेशन फॉल्स है इसका मतलब मेरा आंसर भी फॉल्स रहेगा। तो अब जब मेरी दोनों भी वैल्यूज ट्रू है तो हम चेक करते हैं कि इसमें आंसर क्या रहेगा। इसको सेव किया, इसको रन करते हैं, तो इसने मुझे 1 रिटर्न करके दिया। अब मैं इसको लेस देन करती हूँ, मतलब 40 90 इज नॉट लेस देन 50, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स का और ट्रू के साथ होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। पर जब दोनों भी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में फॉल्स। इसलिए लॉजिकल और में अगर दोनों भी स्टेटमेंट, दोनों भी एक्सप्रेशन फॉल है तो मुझे फॉल्स ही रिटर्न होगा। बट अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो मुझे आंसर में ट्रू रिटर्न होगा। इसका मतलब फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको है। अब लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट मतलब रिवर्स। अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर मेरी वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट ऑफ ट्रू मतलब कि फॉल्स और नॉट ऑफ फॉल्स मतलब कि ट्रू। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम एक एक्स वेरिएबल लेते हैं, उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर की, और एक वाई वेरिएबल लेते हैं, उसमें हमने 7 वैल्यू स्टोर की। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो समझते हैं पहले। मैंने एक एक्स लिया है, एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो एक्स तो 10 है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। अब सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं।
y इज लेस देन 5। तो 5 से तो y बड़ा है, इसका मतलब सेकंड एक्सप्रेशन भी हमारा फॉल्स है। तो एंड क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब इसका हम नोट कर देंगे, मतलब तो ये मुझे आंसर में क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। ये नॉट ऑपरेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर और यूनियरी ऑपरेटर कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा ऑपरेटर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू ऑल।